सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मत गुजारिए किसी मौलाना के कहने पर जिंदगी, मगर कुरान के कहने पे तो गुजारिएगा, रसूलुल्लाह के कहने पे तो गुजारिएगा। बड़ा गुरूर है आपको अपने जिस्म पर, बड़ा तकब्बुर है आपको अपने जिस्म पर। तो एक बच्चा और बच्ची 9 माह आपके पेट में पलते हैं, आपका खूने जिगर पीते हैं। अगर आपको इतना ही गुरूर है अपने जिस्म पर, एक काम कीजिए, इस 9 माह में जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है, आपने जितना पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा पेट में ही उसे सिखा दीजिए। जितना पढ़ा है ना, उसका कुछ हिस्सा पेट में ही उसे सिखा दीजिए। कहेंगे मौलाना साहब आप भी अजीब बात कर रहे हैं, भला कोई बच्चा माँ के पेट में पढ़ेगा? क्या कोई बच्ची माँ के पेट में पढ़ेगी? मैं कहूँगा हाँ, इस्लाम तो कहता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक आप पढ़ा दीजिए, इसलिए कि आप मुकाबले में हैं। नहीं मौलाना, बच्चे 3 साल के होते हैं तो पढ़ने के काबिल होते हैं, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, 18 साल की उम्र में इंटर करते हैं। बच्चा पेट में कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा हाँ, जिन औरतों ने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो अपनी एक औलाद को पेट में न पढ़ा सकी, मगर जिस सरकार गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था, मौला जिस्म मेरा है, मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की है। ये मालिको मौला जिंदगी मेरी है, हया फातिमा ज़हरा की है। तो जानते हो उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान। साहब ये कौन माँ? क्या आज हमारे पास कुरान नहीं है? क्या आज हमारे पास हदीस मुस्तफा नहीं है? क्या आज हमारे पास ये इस्लाम का निजाम नहीं है? लेकिन आज हमारे पास वो माएँ नहीं है। आज हमारे घरों में मुसल्ला बिछाने वाली वो माएँ नहीं है। आज हमारे पास वो बहने नहीं है। आज हमारे पास वो इखलाक और वो किरदार नहीं है जिसने आज हमें, आज समाज में बेहयाई को आम कर दिया, आज जिसकी वजह से हमारे घरों में बुराई ने जन्म लिया। आज साहब हमारी औलादें हमारी निगाहों के सामने शराबी बन जाए। आज औलादों को पता नहीं है कि तालीम का मकसद क्या है। आज बेटियों को पता नहीं है तालीम का मकसद क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तालीम का मकसद यही है कि साहब एक इंसान मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, बीए कर ले, शराब पीकर सड़क पे गिरता फिरे? इंसान इंजीनियर बनने के बाद आईपीएल में जाकर के जुआ खेलकर बाप दादा की कमाई हार जाए? क्या आज यही मकसद रह गया है हमारी तालीम का कि हमारी निगाहें दूसरों की बहू बेटियों पर पड़े? क्या तालीम का मकसद यही रह गया है हमारी बेटियां उठे और गैरों के घर की जीनत बन जाए? अगर तालीम का मकसद यही है तो आपको फिर से गौर करने की जरूरत है। तालीम का मकसद ये नहीं है। कुरान ने कहा युज़क्कीहिम, याद रखना तालीम का मकसद ये है कि उस तालीम के जरिया तुझे पाकीज़ा बना दिया जाए, तुझे अच्छा बना दिया जाए, तेरे माहौल को साफ सुथरा बना दिया जाए, समाज में नेक नियति हो और समाज में नेक नियति का बोलबाला हो। लेकिन आज अफसोस है, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कर दी, आज बेटा उस बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस माँ ने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद की मोहब्बत में कुर्बान कर दी, आज वो बेटा माँ को पूछने के लिए तैयार नहीं है। मगर इस्लाम कहता है नहीं, तालीम का मकसद ये नहीं है जो आपने समझा है। तालीम का मकसद यही है कि समाज में इनकलाब आए। तालीम याफ्ता के किरदारों कैरेक्टर को देखकर लोग कहे समाज का ये पढ़ा लिखा इंसान है, माँ की कदर करता है, बाप की इज्जत करता है, ये जानता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज इस मदरसे से साहब बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकलने वाले हैं। तन्हा एक हाफिज़े कुरान जब आपकी बस्ती में पहुंचता है तो तन्हा मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा लोगों की भलाई की बात
करता है, ईमानदारी की बात करता है, शराफत की बात करता है, नमाज भी पढ़ाता है, जनाजा भी पढ़ाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, जुमा में खड़े होकर कौम को खिताब करता है, बेहयाई से बचिए, बुराई से बचिए, जहेज से बचिए, झूठ से बचिए, दगा से बचिए। साहब समाज को तन्हा अच्छा बनाने की बात मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक हाफिज कुरान करता है, मगर जो बच्चे स्कूल और कॉलेजों से पढ़ करके निकलते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा वो भलाई की कितनी तबलीग करते हैं। वो सोचते हैं हम दुनिया में नाचने ही के लिए आए हैं, उनका नजरिया है हम दुनिया में गाने ही के लिए आए हैं। हम चाहे खड़े होकर पानी पिए या बैठकर, हम चाहे साहब बाप दादा की कमाई उड़ाए, जो करे, हमें कोई बोलने वाला कौन है। पूरी रात बैठकर मोबाइल पे गुजार देंगे, पूरी रात बैठकर गुनाहों के चैनल को देख देख कर अपनी निगाहों को गलासों से भर लेंगे। जब समाज इस बुराई के तरफ चला जाए तो फिर आप सोचिए समाज का अंजाम क्या होगा। आज आपकी निगाहों के सामने जो बच्चे यहाँ से फारिग होने वाले हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, सबके सरों पे दस्तारबंदी होगी। आप में से अक्सर लोग कहेंगे मौलाना मदरसे में इंग्लिश भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए, कंप्यूटर भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए। लेकिन साहब यकीनन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मदरसों में वो दौर नहीं रह गया कि मदरसे का मौलवी इंग्लिश नहीं जानता। आप जितने स्कूल हैं आपके इलाके में जहाँ पर मौलाना साहब लोग स्कूल में बहाल है, आप उनसे पूछिए इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। अब मदारिस इस्लामिया में सारा निजाम मौजूद है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? हमारी कौम के 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते। 1% बच्चे इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, सब ये पढ़े। बाकी जो ये 99% हमारी कौम के लड़के लड़कियां हैं, ये कहाँ पर? कॉलेज में, स्कूल में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी कॉलेजों का हिसाब लिया? आपने कभी स्कूलों का हिसाब लिया है? आपको यकीन नहीं तो कभी कॉलेज में जाकर पूछिए, साहब मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा मुझसे जबान नहीं लड़ाता था, कॉलेज में आने के बाद इसकी जबान चलने लगी। मेरा बेटा तो सिगरेट क्या, सिगरेट को देखने से घबराता था, माज़अल्लाह ये तो शराब पीने लगा। मैंने बेटे को कलम चलाने के लिए भेजा था, ये कॉलेज में आने के बाद तमचे और बंदूक चलाने लगा। मेरी बेटी आवारगी की शिकार हो गई। कॉलेज में आपको कहा जाएगा हम सिलेबस पढ़ाने के लिए आए हैं, किताबें पढ़ाने के लिए आए हैं, आपके बच्चे को किरदार सिखाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन कसम खुदा की, अगर आपका एक बच्चा भूले से आपके इस दारुल उलूम में पढ़ने आ गया तो मौलाना असगर साहब और उनके असातिज़ा कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाते हैं। अगर आपकी एक बेटी इस इदारे में पढ़ने के लिए आ गई तो ये उलमा उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाते हैं। आप कहेंगे मौलाना तो क्या किया जाए? क्या सारे बच्चों को हाफिज बना दिया जाए, सारे बच्चों को आलिम बना दिया जाए? सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, मैंने कब कहा सारे बच्चों को आलिम बना दीजिए, सारी बेटियों को हाफिज बना दीजिए। आपके लिए सबको आलिम बनाना जरूरी नहीं है, सबको हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने पढ़ाई पे गौर करना होगा, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे गौर करना होगा। आने वाला दिन हर बाप रोने के लिए तैयार रहे जब बेटियां कहेंगी हम आपकी मर्जी से शादी नहीं करेंगे, हम जहां चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। आइए, मेरा मौलिक अधिकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। जब आपका बेटा कहेगा मेरे बाप बाय बाय, आप अपनी जिंदगी गुजारिए, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। उस जमाने के आने से पहले आपको अपने तालीमी मिशन पे गौर करना होगा।
आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आपने उसे 3 साल के बाद उठाया और इमानुअल के नाम पर, डॉन बॉस्को के नाम पर, टीपीएस के नाम पर, डीएवी के नाम पर ले जाकर उनकी गोद में बैठा दिया। अब जिस गोद में आपका बच्चा पढ़ेगा किरदार उसी का सीखेगा, जिससे वो तालीम हासिल करेगा करेक्टर उसी का सीखेगा। अगर कोई बच्चा मौलाना कमालुद्दीन साहब की गोद में पढ़ा है तो जरूर उसके सर पे टोपी होगी, साहब उसके जिस्म पे कुर्ता पैजामा होगा, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहा होगा, लेकिन जो वहां पढ़ेगा वही किरदार सीखेगा। आप कहेंगे तो क्या किया जाए, इसलिए मैं कहूंगा नहीं, बच्चों को डॉक्टर भी बनाना है, बच्चों को इंजीनियर भी बनाना है, बच्चों को प्रोफेसर भी बनाना है, बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर महान बनाना है। इसलिए कि इस्लाम ने कहा कि इस्लाम में तालीम हासिल करना मर्द पर भी फर्ज है और औरत पे भी फर्ज है। औरत भी तालीम याफ्ता हो, मर्द भी तालीम याफ्ता हो। आप कहेंगे फिर शिक्षा के इस आंगन में बेटियां जाएंगी कैसे, तो मैं कहूंगा बच्चे 6 साल के होते हैं, बच्चियां 6 साल की होती है तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका 3 साल नर्सरी, LKG और UKG, कुछ आप भी बोलिए, नर्सरी, LKG और UKG ये जिंदगी का इब्तदाई दौर है। बच्चों का जहन सादा होता है, आप उसे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार याद कराते हैं, उसे याद आ जाए। ईटिंग शुगर नो पापा याद कराते हैं, उसे याद आ जाए। आपने उसे जो याद करा दिया याद हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये जो 3 साल है ना, इस 3 साल को डॉन बॉस्को को मत दीजिए, इमानुअल को मत दीजिए, डीएवी को मत दीजिए, टीपीएस को मत दीजिए। ये 3 साल हर छोटी बड़ी आबादी में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल कायम कीजिए। आप कहिए मौलाना असगर साहब, आप अपने स्कूल में ही एक आलिम, एक हाफिज, साथ में 2 बेहतरीन टीचर बहाल कीजिए। 1 से 100 यहीं पढ़ाइए, क से ज्ञा यहीं पढ़ाइए, ए से जेड यहीं पढ़ाइए, अलिफ से या यहीं पढ़ाइए, नूरानी कायदा यहीं पढ़ाइए, कुरान शरीफ यहीं पढ़ाइए, अनवार शरीयत यहीं पढ़ाइए। ये बच्चे जब 3 साल यहाँ पढ़ेंगे, आपका आलिम हफ्ते में 1 दिन सारे बच्चों को जमा करके पढ़ाएगा। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये बच्चों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आपका आलिम बोर्ड पे शराब की बोतल की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है, बच्चे कहेंगे ये शराब की बोतल है। कहेंगे, आपका आलिम कहेगा बच्चों मगर इस्लाम में शराब पीना क्या है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल लीजिए, इस्लाम में शराब पीना। और जोर से बोलिए, इस्लाम में शराब पीना हराम है। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे बचपन में जान जाएंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। आपका आलिम जहेज के सामान की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों आपने इस सामान को पहचाना? कहा हाँ हजरत, ये शादी के वक्त लिया दिया जाता है, हाँ इसे जहेज कहते हैं। और इस्लाम में जहेज मांगना, जोर से बोल दीजिए, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। अब आपकी बच्चियां हैं, पढ़ाएगा आपका आलिम, अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इज्जत का सौदा न करना। जानते हैं फायदा क्या होगा? आपके बच्चे स्कूल में जाने से पहले कलमा भी सीखेंगे, नमाज भी सीखेंगे, रोजा हज व ज़कात भी सीखेंगे, माँ का अदब भी सीखेंगे, बाप का अदब भी सीखेंगे, भाई बहन का प्यार भी सीखेंगे, शराब से भी दूर होंगे, ज़ना से भी दूर होंगे, जुआ से भी दूर होंगे, जहेज से भी दूर होंगे। जब आपका ये
बच्चा बड़ा होकर जब 3 साल पढ़कर जब 3 साल में नाजरा मुकम्मल कर ले, नर्सरी LKG UKG पढ़ ले, अब आप उसे स्कूल में ले जाइए, 1 से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाइए, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाइए। अब उसकी किरदार का खतरा नहीं है, अब उसे कैरेक्टर का खतरा नहीं है। अब जब वो जवान होगा और कॉलेज का कोई उसे दोस्त दिल्ली में कहेगा चल माशाल्लाह आज शराब की पार्टी करते हैं, कहेगा ना ना ना, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं पेप्सी कोको कोला पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहेगा इस्लाम में शराब पीना हराम है। मौलवी साहब ने बताया था कि शराब न पीना है न शराब किसी को पिलाना। जिंदाबाद। साहब आज हमने तालीम के नाम पर मोहल्लों में लीपा पोती की है, घरों में लीपा पोती की है। आज बेटियों को पता नहीं है, बेटियां समझती हैं ये हुस्न और जवानी चंद रोजा है। इस्लाम की शहजादियों याद रखना। आइए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब ये हमारे उलमा आपके छोटे बच्चों को बताएंगे, बच्चों बताओ पढ़ रहे हो? कहा हाँ। कहा अब तुम्हारा स्कूल से तुम मदरसे से निकलोगे, स्कूल में जाओगे, तुम बताओ मैट्रिक करके इंटर करके क्या बनोगे? बच्चे कहेंगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। आपका आलिम कहेगा ये बताओ जब पैसा कमाओगे तो क्या करोगे? बच्चे कहेंगे हजरत आप बताइए। हमारे ये आलिम आपके बच्चों को बचपन में सिखाएंगे बेटा मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, दूसरा हक उसके बाप का है, तीसरा हक उसके बीवी और बच्चों का है। इसलिए जब कमाना मंथली उठाना तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाना और पूछना माँ बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे। आज ये तालीम नहीं होने का नतीजा मालूम है, बेटा IPS अफसर है मगर बाप गुरबती की जिंदगी जी रहा है, बेटा डॉक्टर है मगर माँ खुद दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही है। आज नतीजा ये निकल रहा है माँ रोने के लिए मजबूर है। बेटा साहब SPDM है, एक बेटा साइंटिस्ट है मगर बाप ओल्ड हाउस में रहने के लिए मजबूर है। इसलिए कि बेटे को पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में बाप की अहमियत क्या है, मेरी जिंदगी में माँ की अहमियत क्या है। आज यही वजह है आज हम इंजीनियर है, आज हम डॉक्टर है, आज हम प्रोफेसर है, आज हम आलिम मौलाना मुफ्ती है, मगर आज अगर हम अपनी कमाई में माँ को हिस्सा नहीं देते हैं, हमने अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा है, तो याद रखिएगा साहब आपकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे कभी अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। आज यही वजह है हम नमाज़ें पढ़कर भी परेशान है, हम मज़ारों पे चादरें चढ़ाकर भी परेशान है, हम करोड़ों रुपए कमा कर भी परेशान है, हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन के भी परेशान है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे पास नमाजें हैं, सजदे हैं, रोजे हैं, बुजुर्गों का प्यार है, डिग्रियां हैं, क्लिनिक है, तिजारत है, दौलत है, मगर जिनकी दुआओं से हमें सुकून मिलता, कामयाबी मिलती, उस माँ बाप की दुआएं हमारे साथ नहीं है। आज तो हालात इतने बिगड़ गए, रात की तन्हाई में माँ खून के आंसू रोती है। रमजान का मुबारक महीना आता है, बूढ़ी माँ बेटे को खून लगाती है, बेटा तेरी माँ खून की है इसलिए कि बेटा ईद आने वाली है, तेरे बाबा के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, तेरी माँ को भी कपड़े चाहिए, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी गरीब है, एक काम कर कुछ पैसे भेज दे ताकि सबकी ईद हो जाए। जानते हैं आज की औलादें क्या कहती है? कहती है फोन रख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिबगतुल्लाह बिस्माई साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादन जुदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 5 से 10 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुनिए, खूब गौर से सुनिएगा। इस्लाम के शहजादों, याद रखने की जरूरत है। तेरी माँ फोन करती है, तू कहता है माँ अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तेरे लिए भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या तेरी माँ ने भी कभी तुझसे कहा था? माँ ने खाना बनाने के बाद क्या कभी तुझसे कहा मैं पहले खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के सामने जाना तो जवानी को याद न करना, बल्कि अपने बचपन के दिन को याद करना, अपने बचपन की जिंदगी को याद करना। बचपन में तेरी माँ ने खाना बनाकर कहा था बेटा पहले तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी, पहले तू खा ले, तेरे पापा बाद में खाएंगे। तेरे बाप ने कहा था ओ मेरे शहजादे तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, राइटर बनना है। बेटा जो बनना है बन, जिंदगी में कभी फिक्र न करना। बेटा याद रखना कभी टेंशन न लेना, तेरा बाप पूरी जिंदगी की कमाई तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर देगा, पूरी जिंदगी की कमाई तेरे लिए कुर्बान कर देगा। अल्लाह अल्लाह माँ ने कहा था बेटा अगर बाप ने पूरा न किया ना तो तेरी माँ कान की बाली बेच देगी, गले की लॉकेट बेच देगी। मगर बेटा याद रखना, खूब जिंदगी में याद रखना, बेटा तेरा बाप चाहता है तू जिंदगी में कामयाब हो जाए। आह जिस माँ बाप ने ये दरख्त इसलिए लगाया था कि दरख्त बड़ा होकर हमें फल देगा, आज वही दरख्त माँ बाप को अपनी जिंदगी से हटा रहा है। ऐसे आलम में सबसे पहला पैगाम ये है कि आज के इस जलसे से जब आप वापिस जाएं, आप दिल्ली कमाएं, मुंबई कमाएं, सऊदी कमाएं, आप जब तनख्वाह उठाएं पहला फोन अपनी माँ को लगाएं। माँ बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए, बताओ मेरे गरीब भाई बहनों के लिए कितने पैसे चाहिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जानते हो इस्लाम के शहजादों तेरी माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा। तेरी माँ तेरे बाप से कहेगी सुना है बेटे ने कहा, बेटे का फोन आया था, कह रहा था बोल कितना पैसा चाहिए। बाप मुस्कुरा कर कहता है बेटे से कहना हमें पैसा बाद में भेजेगा, अपने बीवी बच्चों का ख्याल पहले कर लेगा। दुनिया में कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरी बहू को तकलीफ हो या मेरे पोता पोती को तकलीफ हो, लेकिन जब सारी दुनिया सो जाती है रात की तन्हाई में तेरी कमाई खाने वाला तेरी बीवी सो जाती है, तेरे बच्चे सो जाते हैं। अगर तेरी सलामती के लिए रात की तन्हाई में दुआ के लिए कोई हाथ उठाता है तो वो तुम्हारी माँ उठाती है, तुम्हारा बाप उठाता है। दुनिया में कोई नहीं चाहता तुम आगे बढ़ो, न तेरा दोस्त, न तेरा भाई, न तेरा रिश्तेदार, सिर्फ माँ बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे बेहतर हो जाए। मैं गरीब हूँ मगर औलाद मुझसे आगे निकल जाए। इसलिए इस्लाम के शहजादों आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बचपन में भी आपके वफादार रहे, जवानी में भी आपके वफादार रहे, तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले उन्हें दीन इस्लाम की तालीम से जोड़िए, उन्हें दीन इस्लाम की तालीम से जोड़िए। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो औलादें क्या बनेंगी ये कौन जानता है। इसलिए खूब याद रहे जिंदगी में तालीम का सबसे बड़ा मकसद यही है। दुनिया में कोई ऐसी तालीम नहीं है पढ़ूं मैं कामयाब आप हो जाइए, मगर कुरान की तालीम वो तालीम है कि आपके इदारे से फारिग होने वाला अगर एक बच्चा जो हाफिज कुरान बना है सिद्क दिल से कुरान पढ़ दे तो एक नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ मांग दे तो एक हाफिज कुरान की तिलावत के जरिया अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमा देगा। इसलिए खूब याद रहे इन इदारों को मजबूत कीजिए,
अपने तालीमी निजाम पे गौर कीजिए। जहां दुनिया की तालीम के लिए आप लाखों हर माह खर्च कर रहे हैं, वहीं कम से कम बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, बेटियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, बच्चों के किरदारों कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए इन्हें स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले अपने तौर पे इस्लामी निजाम के मुताबिक कम से कम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल मदरसे में कायम कीजिए, मस्जिद कमेटी के जरिए कायम कीजिए, ताकि जमाने में इनकलाब आए, हमारे बच्चे शराबी, जानी, जुआरी होने से बचें, माँ बाप को तकलीफ देने वाला न बने। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में नबी की शान यूं बयान फरमाता, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, मैंने नबी को इसीलिए भेजा ताकि तुझे ये किताब और हिकमत की तालीम दे, ताकि इसके जरिया तुम्हारा समाज अच्छा हो, तुम्हारा माशरा अच्छा हो। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।